बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या आपने कभी खुद से मिलना चाहा है? हम जीवन भर दुनिया को देखते हैं, पर खुद को नहीं। सुबह से रात तक बाहरी आवाजें, लोग, हालात, अपेक्षाएं हमें घेरे रहती हैं, लेकिन भीतर की खामोशी, आत्मा की पुकार और अंतर में बसे मालिक की आहट हम सुन नहीं पाते। बाबा जी अक्सर कहते हैं, बाहर की दौड़ अंतहीन है, भीतर की यात्रा शाश्वत है। सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद से नहीं जुड़ते, तब तक कुछ भी संपूर्ण नहीं लगता। हम सभी ने अनेक बार सुना और समझा है कि जीवन की सबसे सच्ची और गहन यात्रा बाहर से भीतर की ओर जाने की है। लेकिन यह प्रश्न बार बार उठता है, इस यात्रा की शुरुआत कैसे की जाए? क्या यह सच में किसी मार्ग पर चलने जैसा है, या यह केवल एक जागृति है, एक ऐसा बोध जो हमें भीतर की ओर मोड़ देता है? संगत जी, आज हम इसी गूढ़ रहस्य को सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। क्या भीतर की ओर मुड़ना किसी दूरी को तय करने जैसा है? क्या यह एक लंबी, कठिन यात्रा है जिसमें हमें कहीं पहुंचना होता है? या यह बस एक दृष्टिकोण का परिवर्तन है, एक ऐसा क्षण जहां हमें अनुभव होता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे, वह तो सदा से हमारे भीतर ही था? संगत जी, यही वह सत्य है जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस पूरे संवाद को केवल मन से नहीं, बल्कि हृदय से अंत तक सुनें। यदि इन शब्दों से आपके भीतर कोई सोई हुई अनुभूति जाग उठे, तो कृपया इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे औरों तक पहुंचाए ताकि यह प्रेम और चेतना की यात्रा सभी के लिए सहज और सुलभ हो सके। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, आइए भीतर की ओर एक झलक डालें। संगत जी, बाहर की दुनिया दिखने में बहुत रंगीन, तेज और आकर्षक लगती है। मगर यह सब क्षणिक है, जैसे किसी तालाब की सतह पर लहरें उठती हैं, पर उसकी गहराई में केवल शांति होती है। हम सब बाहर की दुनिया में ही सुख दुख, हार जीत, तारीफ और आलोचना का अनुभव करते हैं। लेकिन जो सच्चा और स्थायी है, वह हमारे भीतर है, जहां आत्मा और परमात्मा एक होते हैं, जहां परम शांति निवास करती है। बाहर जाना आसान लगता है क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन भीतर जाना, यह थोड़ा साहस मांगता है। भीतर की ओर कैसे मुड़े? यह प्रश्न कभी न कभी हर मन में उठता है। हम सोचते हैं, दूसरों से पूछते हैं, चर्चाएं करते हैं, लेकिन फिर भी पहला कदम क्या हो, यह स्पष्ट नहीं हो पाता। तो चलिए, इसे आज सहज और सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए, आपने कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया से स्वयं को अलग कर लिया। शोर शराबे से दूरी बना ली, उलझनों को थोड़ा सा छोड़ा और अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी मन में यह प्रश्न बना रहता है, भीतर कैसे जाएं? क्या भीतर जाने का अर्थ किसी दिशा में चलना है? क्या भीतर कोई विशेष स्थान है जहां पहुंचना है? नहीं। भीतर जाना कहीं जाने की बात नहीं है। यह देखने का ढंग बदलने की बात है। यह हमारे सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके में एक बदलाव की बात है। भीतर की ओर मुड़ना कोई संघर्षपूर्ण यात्रा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं जिसे कठिन साधना से प्राप्त करना हो। यह तो केवल एक जागरूकता है, एक दृष्टि है, जो हमें यह सिखाती है कि जो बाहर खोज रहे थे, वह तो पहले से ही भीतर था। बस हमें देखना सीखना है। संगत जी, भीतर जाने की आवश्यकता क्यों है? जब जीवन में बार बार वही दुहक, वही उलझने और वही प्रश्न सामने आते हैं, तो आत्मा पुकारती है, अब रुक जा और भीतर देख। भीतर जाना केवल एक साधना नहीं, एक जरूरत है। क्योंकि भीतर ही वह प्रेम है जो शर्तों से परे है। भीतर ही वह सच्चा ज्ञान है जो अज्ञान को मिटा देता है। संत वाणी कहती है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और यही पहचान भीतर जाकर ही होती है। लेकिन क्या यह वास्तव में कोई यात्रा है?
सोचिए, जब हमारी चेतना बाहर की ओर पूरी तरह बह रही होती है, विचारों, कल्पनाओं और भागदौड़ में, तब भीतर लौटना एक सफर जैसा लगता है। पर सत्य यह है कि हम सदा से भीतर ही हैं। यह कोई गंतव्य नहीं, कोई दूर की चीज नहीं। इसे यात्रा इसीलिए कहा गया क्योंकि हमें ध्यान की दिशा बदलनी होती है। और जब ध्यान बाहर अटका हो तो यह परिवर्तन कठिन लगता है। जैसे सोते समय कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस शांति में समा जाते हैं, वैसे ही भीतर मुड़ना भी कोई कठिन साधना नहीं, बस एक कोमल परिवर्तन है। लेकिन ध्यान बार बार बाहर भागता है, कभी अतीत की स्मृतियों में, कभी भविष्य की चिंता में। और जब तक ध्यान बाहर भटकता रहेगा, भीतर की शांति अनुभव नहीं होगी। संगत जी, अक्सर सत्संगी भाई बहन यह पूछते हैं कि भीतर की ओर मुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर उतना ही सरल है जितना जीवन स्वयं। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस झांकना है, बस देखना है, बस पहचानना है कि भीतर तो हम सदा से हैं। न कोई लंबी यात्रा, न कोई कठिन साधना, न कोई लक्ष्य, बस एक सजगता, एक होश। हम सोचते हैं कि भीतर जाने के लिए हमें किसी मार्ग पर चलना होगा, जैसे हम सड़क पर चलते हैं। लेकिन यह कोई भौतिक दूरी नहीं है। भीतर जाने का अर्थ है बस एक क्षण में ध्यान फेरना। और इसमें कितना समय लगता है? एक क्षण भी नहीं। अभी, इसी पल, भीतर देखिए। वह यही है, हमारे साथ, हमारे भीतर। सुरत यानी चेतना। आज हमारी चेतना बाहरी विषयों में बंधी हुई है, लोगों की बातों में, मोबाइल में, इच्छाओं में। जब हम सुमिरन और ध्यान द्वारा अपनी सुरत को वापस भीतर लाते हैं, तभी यात्रा शुरू होती है। बाबा जी कहते हैं, मन बाहर को दौड़ता है और आत्मा भीतर की ओर खींचती है। जो इस द्वंद्व को समझ गया, वह भीतर जा सका। संगत जी, अब हम उस मूल बात की ओर आते हैं जो हर साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है, भीतर जाने के साधन और उसका सही तरीका। अक्सर हम पूछते हैं कि अंतर यात्रा कैसे शुरू करें। पर सच्चा प्रश्न यह है, इस समय हमारा ध्यान कहाँ है? यही सवाल सब कुछ स्पष्ट कर देता है। ध्यान का सारा खेल इसी में छिपा है। जब हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, विचारों में, इच्छाओं में, योजनाओं में, तो भीतर का मार्ग जैसे ओझल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने ध्यान को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ते हैं, वैसे ही बाहर की हलचल धीमी हो जाती है और एक शांति का अनुभव होने लगता है। तो फिर करना क्या है? कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, कोई विशेष तपस्या नहीं, केवल सजग रहना है। जागरूकता के साथ अपने भीतर झांकना ही सच्ची साधना है। अगर हम केवल इस बात को जान लें कि हमारा ध्यान अभी कहाँ है, तो उस क्षण से हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। भीतर जाना यानी अपने आप से जुड़ना, अपने असली स्वरूप को पहचानना। यह कोई कठोर प्रयास नहीं है, बल्कि एक कोमल और सहज जागरूकता है। और जब यह जागरूकता भीतर प्रकट होती है, तो मन शांत होता है और भीतर की रोशनी स्वयं प्रकाशित होने लगती है। इस यात्रा में कोई जबरदस्ती नहीं है। यह एक निर्मल उपस्थिति है जो हमें हमारे सत्य रूप तक पहुंचा देती है। वास्तव में भीतर की ओर मुड़ना कोई कठिन कार्य नहीं है। जैसे ही आपने ध्यान को भीतर लगाया, आप भीतर पहुंच गए। लेकिन यह फिर भी कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमारा मन बाहर की दुनिया के आकर्षणों में गहरे बंधा हुआ है। हमें कोई बड़ा काम नहीं करना, बस उन बाहरी बंधनों को थोड़ा ढीला करना है। जैसे जैसे हम बाहर की चीजों से अलग होते जाते हैं, भीतर की ओर बहना उतना ही स्वाभाविक हो जाता है। अब इस समय भी जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, जरा सोचिए, क्या आपका ध्यान पूरी तरह यहीं है या कहीं और भटक गया था? यही है ध्यान की असली प्रकृति। ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर लाना ही सच्ची साधना है। इसके लिए न तो किसी विशेष मुद्रा की जरूरत है,
नहीं किसी लंबी साधना की। बस अपने ही ऊपर ध्यान देना है, होशपूर्वक जीना है। और जैसे ही आप सजग होकर देखते हैं, आप पाएंगे कि आप तो पहले से ही भीतर हैं। अब आइए समझते हैं उन साधनों को जो इस भीतर की यात्रा को सहज बनाते हैं। एक सुमिरन, नाम का जाप। संगत जी, नाम जप केवल जुबान से शब्द दोहराना नहीं है, यह आत्मा की गहरी पुकार है। जब हम श्रद्धा और भक्ति से नाम का सुमिरन करते हैं, तो मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यह सुमिरन हमारी चेतना को सद्गुरु के चरणों में टिकाता है। हर एक बार नाम लेने से आत्मा को भीतर खिंचाव महसूस होता है और अंततः वही सुमिरन हमें शब्द के अनुभव की ओर ले जाता है। 2. सेवा और सत्संग। सेवा मन और अहंकार को पिघलाती है। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, तब हमारा मैं मिटता है और तब आत्मा की रोशनी दिखाई देने लगती है। वही सत्संग वह आईना है जिसमें हम खुद को पहचानते हैं। सत्संग हमें दिशा देता है, जीवन का उद्देश्य समझाता है और गुरु के वचनों को हमारे भीतर उतारता है। 3. ध्यान, भीतर की यात्रा का माध्यम। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं, बल्कि मन की विश्रांति है। जब हम प्रेम और समर्पण के साथ भीतर की ओर मुड़ते हैं, तभी भीतर की अनुभूति संभव होती है। ध्यान में जब हम गुरु द्वारा दिए गए शब्द को सुनने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा की राहें खुलती हैं। यह अनुभव धीरे धीरे होता है, जैसे कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिलती हैं। 4. दिनचर्या का संयम और अमृतवेला। अमृतवेला यानी सुबह का ब्रह्मा मुहूर्त ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन भी अपेक्षाकृत हल्का होता है। यदि हम अपनी दिनचर्या में संयम रखें, नींद पूरी हो, आहार सात्विक हो और जीवन संयमी हो, तो ध्यान स्वतः ही गहरा होता चला जाता है। संगत जी, भीतर जाना कोई दूर की यात्रा नहीं है, यह तो एक भीतर की ओर लौटना है। जैसे ही सजगता आई, जैसे ही ध्यान भीतर गया, आपने उस चुप, शांत, सुंदर जगह को छू लिया जहां आत्मा और परमात्मा एक हैं। यही है भीतर की यात्रा का रहस्य। संगत जी, अब आइए गहराई से समझते हैं कि भीतर जाने की इस सुंदर यात्रा में बाधाएं कहाँ आती हैं और कैसे उन्हें पार किया जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि हमें कोई विशेष अभ्यास या नया प्रयास करना है, बल्कि असल समस्या यह है कि हमारा मन बाहरी दुनिया की हलचलों में इतना उलझ गया है कि वह भीतर की मौन शांति को देख ही नहीं पाता। हम इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं दुनिया की दौड़ में, चिंताओं और अपेक्षाओं में, कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमारे भीतर एक शांत, स्थिर केंद्र है, जहां पूर्ण विश्रांति और प्रेम का अनुभव होता है। तो क्या भीतर जाने के लिए कोई नई विधि चाहिए? नहीं संगत जी, केवल थोड़ा सा हटना है, बाहरी उलझनों से, विचारों की भीड़ से और इच्छाओं की खींचतान से। यही पहला कदम है। जब हम इन बाहरी आकर्षणों से थोड़े अलग होते हैं, जब हम अपने मन को थोड़ा शांत करते हैं और सजग होकर धीरे धीरे भीतर की ओर उतरते हैं, तो भीतर की यात्रा स्वतः आरंभ हो जाती है। न कोई संघर्ष करना पड़ता है, न कोई युद्ध लड़ना पड़ता है। यह तो एक कोमल प्रवाह की तरह है, जो हमें धीरे धीरे हमारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। पर अब सवाल यह उठता है कि यह सहज-सी बात इतनी कठिन क्यों लगती है? इसका उत्तर है मन। सबसे पहली और बड़ी बाधा है मन की चंचलता। यह कभी एक जगह टिकता ही नहीं। वह पल में अतीत में चला जाता है, तो पल में भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। इस निरंतर गति में मन को भीतर की ओर स्थिर करना एक चुनौती बन जाता है। दूसरी बाधा है पुरानी वासनाएं और आदतें। वर्षों से संचित इच्छाएं और रुझान बार बार ध्यान को तोड़ते हैं। भीतर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई पुरानी स्मृति, कोई लालसा या कोई डर आकर ध्यान को भटका देता है। तीसरी बड़ी रुकावट है बाहरी आकर्षण। संसार की चीजें, रिश्तों की उलझनें, उपलब्धियों की होड़, सोशल मीडिया की व्यस्तता,
ये सब लगातार हमें बाहर की ओर खींचती रहती हैं। बाबा जी बहुत सहजता से समझाते हैं, भीतर जाना सरल है, पर मन को साधना कठिन है, लेकिन यह कठिनाई प्रेम, अभ्यास और धैर्य से दूर हो सकती है। जब हम प्रेम से सुमिरन करते हैं, सेवा और सत्संग में समय देते हैं और नियमित रूप से ध्यान की ओर लौटते हैं, तब मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। संगत जी, भीतर की ओर जाने की राह कोई संघर्ष की यात्रा नहीं है, यह तो सजगता और समर्पण की यात्रा है। एक बार आपने मन को थोड़ी देर के लिए भी शांत किया, भीतर झांक कर देखा, तो वही क्षण आपकी यात्रा की शुरुआत बन जाता है। इसी को यात्रा कहा गया है, क्योंकि हमें खुद से खुद तक पहुंचना होता है, और वह दूरी केवल ध्यान की गहराई से तय होती है, और वह भी बिना किसी जोर के, केवल प्रेम और जागरूकता के साथ। संगत जी, जो साधक भजन सुमिरन के सच्चे अभ्यास में रम जाते हैं, उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी आचरण में नहीं, बल्कि उनके अंतर्मन में गहराई से महसूस किया जा सकता है। जब कोई साधक निरंतर और श्रद्धा से भीतर की ओर मुड़ता है, तो उसके भीतर एक नवजीवन का आरंभ हो जाता है, एक ऐसी स्थिति जो शब्दों से परे होती है लेकिन अनुभव से गहराई तक समझी जा सकती है। सबसे पहले जो स्पष्ट लक्षण दिखता है वह है मन की शांति। पहले जो मन हर समय बेचैन, अस्थिर और उलझनों में घिरा रहता था, वह अब धीरे धीरे शांत रहने लगता है। साधक को बिना किसी कारण के भीतर से संतोष और आनंद का अनुभव होने लगता है। यह कोई क्षणिक खुशी नहीं होती, बल्कि एक स्थायी प्रसन्नता होती है, जो भीतर से फूटती है, एक ऐसी खुशी जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। दूसरा परिवर्तन होता है विकारों का क्षय। भजन सुमिरन के अभ्यास से जैसे जैसे भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, वैसे वैसे साधक के भीतर का अंधकार भी छंटने लगता है। क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या जैसी भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मन निर्मल होता जाता है और व्यवहार में सहजता, सहनशीलता और प्रेम का संचार होने लगता है। साधक के स्वभाव में एक दिव्यता, एक मिठास आ जाती है, जिसे संगत सहज ही महसूस करती है। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव है अंतर्ध्वनि का उदय। जब साधक अपने ध्यान में स्थिर होता है और सुमिरन के माध्यम से भीतर उतरता है, तो एक कोमल आंतरिक संगीत प्रकट होने लगता है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से उठने वाली शब्द की झंकार होती है, जिसे शब्द, धुन या नाद भी कहा गया है। यह अनुभव अत्यंत सूक्ष्म और मधुर होता है और साधक को भीतर खींचने लगता है। और अंत में जो सबसे अद्वितीय अनुभव होता है वह है अनंत प्रेम की अनुभूति। यह प्रेम किसी रिश्ते या भावना तक सीमित नहीं होता। यह शुद्ध, निर्मल और दिव्य प्रेम होता है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन से प्रकट होता है। साधक की आत्मा उस प्रेम में इतना डूब जाती है कि वह सब कुछ उसी में समर्पित कर देता है। वह प्रेम ऐसा होता है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं, केवल अनुभव किया जा सकता है, और जो एक बार अनुभव करता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। संगत जी, यही हैं वे लक्षण जो दर्शाते हैं कि साधक सही दिशा में, भीतर की ओर अग्रसर है। यह मार्ग कठिन नहीं, परंतु सत्यनिष्ठ अभ्यास, प्रेम और गुरु कृपा की मांग करता है। जो इसके साथ चलता है, वह वास्तव में अपने असली घर की ओर बढ़ रहा होता है। संगत जी, भीतर की इस सूक्ष्म और गहन यात्रा में सद्गुरु का महत्व किसी दीपक के समान होता है, जो अज्ञानता की अंधेरी गुफा को आलोकित करता है। यह यात्रा केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य मार्ग है जो सूक्ष्म जगत की ओर ले जाता है, जहां आंखें नहीं, बल्कि जागृत चेतना ही मार्गदर्शक होती है। ऐसे मार्ग में बिना गुरु के चलना वैसा ही है जैसे कोई अंधेरे जंगल में बिना दीपक के चल रहा हो। हर कदम पर गिरने, भटकने और खो जाने का भय बना रहता है। सद्गुरु ही वह परम कृपालु हैं जो हमें यह बताते हैं कि भीतर कैसे जाना है, क्या देखना है, क्या छोड़ना है और कहाँ टिकना है। वे केवल उपदेशक नहीं होते,
वे जीवित मार्गदर्शक होते हैं, प्रेम और अनुभव के स्रोत, जिनकी दृष्टि आत्मा को पहचानती है और उसी अनुसार हमें साधना की दिशा दिखाती है। सद्गुरु हमें ध्यान की सही विधि सिखाते हैं, कैसे आंखें बंद करके बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर उतरना है, कैसे मन की चंचलता को शांति में बदलना है और कैसे एकाग्रता के माध्यम से शब्द का अनुभव करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, सद्गुरु जीवन की मर्यादा भी सिखाते हैं। वे दिखाते हैं कि एक साधक को कैसा आचरण रखना चाहिए, कैसे सच्चाई, संयम, करुणा और विनम्रता के साथ जीवन जीकर भीतर की यात्रा को सफल बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर जीवन में असंयम है तो ध्यान में स्थिरता संभव नहीं। गुरु हमें नाम की महिमा समझाते हैं। नाम जप केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की डोर है जो परमात्मा से जोड़ती है। वह डोर तभी मजबूत बनती है जब गुरु की कृपा और प्रेम साथ होता है। इसीलिए संतों ने कहा है, गुरु बिन कहाँ ठौर है, गुरु बिन कहाँ पार। अर्थात बिना गुरु के आत्मा का ठहराव नहीं और न ही भवसागर से पार होने की कोई संभावना। गुरु ही वह सेतु है जो आत्मा को संसार के तट से उठाकर परम सत्य के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। उनका सान्निध्य, उनकी दृष्टि और उनका नाम ही वह नौका है जिसमें बैठकर आत्मा अपने असली घर लौट सकती है। संगत जी, यह मत भूलिए, गुरु केवल बाहर नहीं, भीतर भी साथ होते हैं। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, गुरु की उपस्थिति और भी स्पष्ट अनुभव होती है। उनकी कृपा से ही भ्रम हटते हैं, दृष्टि खुलती है और शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। सच में सद्गुरु के बिना भीतर जाना केवल कल्पना है, लेकिन सद्गुरु के साथ वही यात्रा आनंद, प्रेम और पूर्णता का साक्षात्कार बन जाती है। संगत जी, इस दुनिया की भागदौड़ में हम सब कहीं न कहीं थक चुके हैं। बाहर का यह अंतहीन संघर्ष, चिंता, अपेक्षाएं और रोजमर्रा की उलझनें हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला करते जा रहे हैं। पर क्या यही जीवन का उद्देश्य है? नहीं, संगत जी। अब समय आ गया है कि हम थोड़ी देर रुकें, सांस लें और भीतर की ओर मुड़े, क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं, अपने अंदर छुपी होती है। वहीं परमात्मा विराजमान है, वहीं हमारा असली स्वरूप छिपा है। हर दिन इस हलचल भरी दुनिया से कुछ पल अपने लिए निकालिए। नाम का सुमिरन कीजिए, ध्यान में बैठिए। यह थोड़ी देर का अंतर्मुखी होना धीरे धीरे आपकी आत्मिक यात्रा की शुरुआत बन जाएगा। और जब यह यात्रा आरंभ होती है तो जो प्रश्न सालों से अनुत्तरित थे, वे उत्तर बनकर स्वयं प्रकट होने लगते हैं। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, यह सद्गुरु की कृपा से अनुभव में उतरने वाली गूढ़ सच्चाई है। बस एक छोटा सा कदम लीजिए, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि और भी आत्माएं इस भीतर की मधुर राह को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नियमित रूप से ऐसे ही आत्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रह सकें। राधा स्वामी जी।